से बात करते हैं, राहुल जोते किसी का नाम आ रहा है, राहुल जोते करके है व्यक्ति है, वो पूरा टीपी चला रहा है। वो जो फाइल बोलेगा वो फाइल पास होगी, अन्यथा नहीं होगी। राहुल जोते पूरा कॉमर्शियल व्यवहार का माई बाप। टीपी सिर्फ नाम मात्र है साइन करने के लिए, बाकी सब व्यवहार वो करता है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makhijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makhijani. 9011 280000. आज लेते हैं एक मुलाकात शैलेश तिवारी जी के साथ में, जो राष्ट्र कल्याण पार्टी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो अभी हाल ही में तिवारी जी, इस प्रकार की जो कल घटना घटी महानगर पालिका के अंदर, सबसे बड़ी शर्मनाक जो घटना आप कहेंगे कि एक महानगर पालिका के अंदर, एक टाउन प्लानिंग ऑफिस के अंदर 6 अधिकारी अवैध तरीके से काम कर रहे थे, जिसमें आप वहाँ पे गए और वहाँ पे उस एक अधिकारी को आपने पकड़ा वहाँ पर, जो गैर कानूनी के तरीके से काम कर रहा था, और आपने उनको पुलिस के हवाले कर दिया। ये कैसे घटना आपके संज्ञान में आई, क्या हुई, इस बारे में थोड़ा खुलासे में हमारे शहरवासियों को बताइए प्लीज़। एक्चुअली टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में 6 लोग इलीगल ढंग से काम कर रहे हैं, जिसकी नियुक्ति तथाकथित और वादग्रस्त टीपी थे, मूले साहब थे, खोबरागढ़े, इन लोग खोबरागढ़े के पास अभी भी चार्ज है। इनके इसमें 6 लोग इलीगल ढंग से काम कर रहे हैं, ये चीज़ें हो रही है। और राइटिंग में इसकी कंप्लेंट आज 1-1.5 साल से इसका पाठ पुरावा हो रहा था। 1-1.5 साल से? हाँ, 1-1.5 साल से पाठ पुरावा हो रहा था। और होने के बाद जब मालूम पड़ा कि अभी भी हो रहा, और ना कॉर्पोरेशन के आयुक्त उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना उनके वरिष्ठ जो नगर रचना के जो हेड रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी, सबको राइटिंग में कंप्लेंट देने के बाद अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो चर्चा हुई और मालूम पड़ा कि इन लोग बाकायदा ऑफिस में बॉस चेयर पे बैठ रहे हैं, चाहे लिपिक की एक अधिकारी के चेयर पे बैठ रहे हैं। हाँ, एक अधिकारी की चेयर पे बैठ रहे हैं, फाइल का ये कर रहे हैं, उसमें नोटिंग कर रहे हैं, नोटिंग कर रहे हैं, रिमार्क कर रहे हैं, ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मुझे पता चला, तो मैं भी इस चीज़ को देखकर पहले सुनने में तो बहुत अटपटा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो नगर रचना ऑफिस में खुद गया, वहाँ पे मेरे साथ प्रहार के जिला अध्यक्ष अपने स्वप्निल पाटिल जी थे, हमारे पार्टी के महासचिव राहुल काटकर जी थे, हम लोग खुद गए। तो देखे तो बराबर जगताप जी थे वहाँ पे देखा तो मतलब अपना फाइल ये कर रहे हैं, क्लर्क आके उनको ब्रीफ दे रही है, उसको नोटिंग ये कर रहे हैं बाकायदा। तो ये सब चीज़ें ना गए, जो टीवी है खोबरागढ़ी सब वो मिले, उनसे चर्चा करें कि वास्तव में आपका ऑफिस में 5-6 लोगों का ये आ रहा है, गैर प्रकार से आप बैठ रहे हैं बाकायदा, तो इसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है अभी तक। ये सब चर्चा के लिए हमारा डेलीगेशन गया था। देखे तो प्रत्यक्ष में जगताप जी अपना दुनियादारी कर रहे हैं, तो उनके फुटेज वुटेज लिए। फिर बाद में उनसे पूछा कि आप किस पोस्ट पे हैं, तो बोले मैं कोई पोस्ट पे नहीं हूँ। मतलब आपको ये अपॉइंट किसने किया और ये काम करने का अधिकार कैसे क्या मिला आपको? बोला मुझे मूले साहब ने बैठाया। नाम लिया उन्होंने मूले साहब? तो मेरे को है ना। अच्छा, मुझे मूले साहब ने बैठा। मतलब कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिला? बोले नहीं मिला। मतलब फिर ये आप क्या कर रहे हैं? मेला ये सरकारी कुर्सी पे बैठ के फाइल के साथ हेरफेर करने का ये आपको अधिकार दिया किसने? फिर वहाँ के भी जो कर्मचारी थे ऐसा एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि भाई अब बवाल होगा। तो उस पर जब पूछने लगा और सही उत्तर नहीं हुआ, तो हमने खुद पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया कि भाई इलीगल ढंग से ऐसा यहाँ पे कारोबार चल रहा है, तो आप लोग भी दखल लीजिए। तो फिर पुलिस चौकी के लोग वहाँ पे आए, वहाँ पे वाद युक्तिवाद हुआ, पुलिस भी उनको पकड़ के लेके गई। तो हम भी पुलिस चौकी गए कि भाई इसके ऊपर कंप्लेंट किया। तो सेंट्रल पुलिस स्टेशन गए। तो सेंट्रल पुलिस स्टेशन जाने के बाद अधिकारी से चर्चा होने के बाद उन्होंने प्रीमाइसेस है उल्लासनगर महानगर पालिका का प्रीमाइसेस, जब तक उनका कोई ऑथेंटिक पर्सन आके ये नहीं बोलता कि हमारे ऑफिस में गैर प्रकार हो रहा है,
तब तक हमारी मजबूरी है कि हम राइटिंग में कोई एफआईआर नहीं कर सकते, लेकिन इनको पकड़ के लेके आए तो स्टेटमेंट हम लिए हैं। तो उन्होंने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, तो कमिश्नर साहब ने उनको जो उत्तर दिया कि भाई 1 हफ्ते के अंदर हमारी जांच, यानी कि इंक्वायरी कंडक्ट कर दिया हमने, और उसके जब भी रिपोर्ट आएगी 1 हफ्ते के अंदर हम, यानी कहीं ना कहीं आयोग से आपने गोलमोल की राजनीति की। उसके अंदर भी देखा जाए तो आज तक जितने भी ज्वलन मुद्दे हमने भी उठाए हैं उस पर कोई ठोस कार्रवाई कमिश्नर साहब की तरफ से भी नहीं हुई है। देखिए, इससे पहले कमिश्नर साहब का पाला किससे पड़ा होगा नहीं पड़ा होगा मैं उसमें नहीं बोलना चाहूँगा। हाँ, पाला अभी हमसे है, उनको उचित उत्तर ठीक से मिलेगा। अगर टालम टाल की प्रक्रिया के अंदर लोकतंत्र ने हमें भी बहुत सारे अधिकार दिए हैं, धरना, उपोषण, आंदोलन, और वो आखिरी दम तक और आखिरी लड़ाई तक लड़ेंगे और सच सामने लोगों के ला के रहेंगे। और कितने अधिकारी थे इसके इन्वॉल्व? 6 लोगों का नाम हमने भी उजागर किया था। तो आपके संज्ञान में कितने नाम आए? भाई देखिए, उसका मेन करता धरता तो जो टीपी रहेगा, चाहे आजी चाहे माजी, जब से उनकी ड्यूटी चले वो सारे लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्योंकि अगर इसका हेड आप हैं और आपकी जुडिशली में ये सब हो रहा है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप ही उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और कोई नाम आपको आ रहे आपके संज्ञान में? और कोई नाम हो मतलब जो आपने जो अगर राइटिंग में 1-1.5 साल से कमिश्नर को लेटर देने के बाद तो कहीं ना तो कहीं कमिश्नर का भी लिपअप होती रहेगा। इसमें इन्वॉल्वमेंट को नकारा भी नहीं जा सकता ना, क्योंकि नगर रचना बोला तो मलाई खाता है, मलाई खाता है। और ये ऐसे 5-6 लोग बाकायदा ऑफ द रिकॉर्ड उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट वे पे इनको पैसे दिए जा रहे हैं, और जो वास्तव में कंट्रैक्टदार लोग हैं वो बेचारे बाहर धरने पे बैठे कि हमारी पगार दी जाए, हमारे पगार का ये विचार किया जाए। ऐसे लोग बाहर बैठ के धरने ना, और जिनको ऑफ द रिकॉर्डर है उनको टाउन प्लानर के जो हेड लोग हैं उनको पैसा चला रहे हैं। यानी ये जो भ्रष्टाचार जो है वो आज खुले रूप में कुछ अभी ये तो एकदम सामने है ना, बोलने वाली क्या बात है। चोर को मैं सामने पकड़ के दे रहा हूँ, मेरे पास वीडियो फुटेज है, बोल रहा है भाई मुल्ले सामने बैठा है। मुल्ले कौन है भाई? 3 तरह का अपॉइंटमेंट होता है, एक शासकीय, दूसरा निम शासकीय, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, बराबर है। तीनों लेटर में से उसका किसी का उल्लेख ही नहीं, उसका ऑफ द रिकॉर्ड बैठा है, फाइल चेक कर रहा है, उसमें नोटिंग कर रहा है, रिमार्क दे रहा है, और वहाँ के भी जो जुडिशली काम कर रहे हैं, जो अधिकृत रूप से काम कर रहे हैं, वो आके बाकायदा इनको रिपोर्ट कर रहे हैं। आयोग साहब क्यों था 1 हफ्ते का समय मांग रहे हैं? आयोग को मैं बोला आपके यहाँ बोलना, बोले मैं जांच करा दे। अरे जांच करा दे, 1-1 साल तक कौन सी जांच चल रही है? लेटर आज का तो नहीं दिया है, अभी 1.5 साल से पाठ पूरा हो रहा है। अभी आपने वो अधिकारी, वो जो गैर कानूनी तरीके से जो अधिकारी बन के उस चेयर पे बैठा था, आपने उसको पकड़ के दिया। तो आयोग साहब को तो बोलना चाहिए कि तुरंत कार्रवाई करो। तो ये 1 सप्ताह का टाइम क्यों? क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है, ये उनकी टेक्निकल चीज़ है। मेरे जो अधिकार क्षेत्र में था, लोकतंत्र जो मुझे अधिकार दिए थे, सही है, मैंने पकड़ने के बाद मेरी ड्यूटी थी, मैंने पुलिस को फ़ोन किया 112 पे, भाई ऐसा ऐसा गैर प्रकार चला, आप आइए। पुलिस का दखल आ गया है, अब ये मामला दबाया नहीं जा सकता, इसका पूर्ण आश्वासन मैं आपको दे रहा हूँ। नहीं, कहीं ना कहीं दिख रहा है ना कि अगर एक समय का, अगर 1 सप्ताह का टाइम अगर मानने का पालिका आयोग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि रात गई बात गई, उस बात को दबाव हो जाएगा, दबाया नहीं जा सकता, या तो उसको ठंडे बस्ते में डाला जाएगा। तो इस प्रकार की कहीं ना कहीं अभी उनकी पॉलिसी लग रही है, मुझे भी चल रही है। तभी तो 1 हफ्ते का टाइम लेने का कोई कारण ही नहीं बनता। आपने चोर पकड़ा, आप चोर को पुलिस में हवाले दे दो, उसके पीछे आप बोलते हो कि 1 हफ्ते का समय दो, हम कार्रवाई करेंगे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? कमिश्नर साहब का बोलेंगे भाई मैंने तो प्रत्यक्ष देखा नहीं, मेरे पास ये कंप्लेंट आई है, मैं शानिशा करूंगा। और ये स्वाभाविक बात है, अगर कोई जांच के लिए थोड़ा 2-4 दिन का समय मांगता है तो नैतिकता के तौर पर काफी कल न्यूज़ चैनल के अंदर दिखाया गया कि वो अधिकारी बोल रहा है कि मुझे मुले साहब ने बिठाया है। वो क्लिप तो मेरे पास में भी है साहब। तो तत्काल प्रभाव में कमिश्नर साहब उसको कर सकते थे कार्रवाई, नहीं करे, दुर्भाग्य की बात है। पर अगर वो 2-4 दिन डिपार्टमेंट से समय मांगे है और कंसर्न डिपार्टमेंट उनको समय दे रहा है, जैसे पुलिस अथॉरिटी है, पुलिस के पास भी दिक्कत क्या है कि जिसके प्रीमाइसेस में हुआ है वो हमको 2 लाइन लिख के दे देवे तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। पर उसके लिए उन्होंने उनसे संपर्क किया, वो बोलते हमको हफ्ता भर लगेगा, और उनकी भी मजबूरी हफ्ता भर देना है। हफ्ता भर नहीं होगा तो हम लोग ने जो हमको अधिकार दिया है उसके माध्यम से सच करके हम करके देंगे। ये तो अभी आपने 1 को पकड़ा, बाकी और 5 नाम ऐसे हैं। बिल्कुल SIT की जांच होनी चाहिए। क्या बात है कि ऐसे 6 लोगों को ड्यूटी पे लिया गया है, इनके पास ऐसी कौन सी गाड़ी कमाई कलेक्शन होता था, ये सारी चीज़ जांच का विषय है ना। 6 जन को रखने की जरूरत क्या थी? और ऑफ द रिकॉर्ड ऐसे 6 आदमी, उसमें 2 लेडी हैं, 4 जेंट्स हैं, बाकायदा नाम के साथ दिया गया है। और उसमें सबसे वादग्रस्त है राहुल जोते, किसी का नाम आ रहा है राहुल जोते करके व्यक्ति है, वो पूरा टीपी चला रहा है।
वो जो फाइल बोलेगा वो फाइल पास होगी, अन्यथा नहीं होगी। राहुल जोते पूरा कॉमर्शियल व्यवहार का माई बाप, टीपीसी नाम मात्र है साइन करने के लिए, बाकी सब व्यवहार वो करता है, ऐसा मेरी जानकारी में है। तो क्या लगता है आपको इस विषय के अंदर महानगर पालिका के आयुक्त को आपके हिसाब से, यानी आप भी लोकतंत्र की भाषा जानते हैं, राजनीतिक नेता हो, तो एक मतलब क्या बोलते हैं, एक बड़े अधिकारी को यानी आयुक्त साहब को किस प्रकार का कार्रवाई करनी चाहिए? तो तुरंत तत्काल प्रभाव में कर सकते थे, उनके अधिकार क्षेत्र में था, सारी चीज़ वीडियो फुटेज तुरंत देख के भी कर सकते थे, पर वो चीज़ देखने का और समझने के लिए उनके बुद्धि विवेक से 1 हफ्ते का समय उन्होंने मांगा है। अपने बुद्धि विवेक को ठीक से एनालाइज करेंगे और 1 हफ्ते में रिपोर्ट देंगे। अगर कहीं ना कहीं इस बात को दबाने का प्रयास हुआ तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? लोकतंत्र ने जो मुझे अधिकार दिए हैं, हाँ, धरना, उपोषण, आंदोलन, हाँ, उसके अंतर्गत मैं वो प्रक्रिया करके जो सच है वो जनता के सामने लाके रहूँगा। दूध का दूध, पानी का पानी जल्दी हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आप अपोजिशन में बैठेंगे। देखिए महानगर पालिका की आज हालत क्या है। हम हर टाइम कहते हैं कि महानगर पालिका भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन आज एक उदाहरण, एक जीता जाता रेड हैंडेड जिसको कॉट बोलते हैं, कमिश्नर साहब इसके ऊपर भी आप कार्रवाई नहीं करोगे। हर टाइम हम आपको निवेदन करते हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों इस विषय के ऊपर मेरे को अजीब लग रहा है कि मैं क्या कहूँ आपसे, साहब इस पे तो एक्शन लो, कुछ तो करके दिखाओ उल्लास शहरवासियों के लिए। उन्होंने आपके जो शहरवासी ये टैक्स पेयर है, आप अगर उनके साथ में अगर इस प्रकार का व्यवहार करोगे यानी जस्टिस नहीं करोगे तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो ऐसा न कीजिए, और वो जो 6 के 6 अधिकारी है उन पर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। ये फिर सुबह की चैनल की भी मांग रहेगी। हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं सर, हम इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएंगे। जितने भी शहर के नेता है और आमदार है उनसे भी सवाल पूछेंगे कि आप लोग क्या कर रहे, सो गए थे क्या? आज जो माजी महापौर, जो माजी उप महापौर, माजी महापौर या माजी नगर सेवक आज चल रहे हैं शहर के अंदर, हम नेता है शहर, हम किस बेस पे आपको नेता माने? आपने किया क्या हमारे शहर के लिए? शहर की पूरी धज्जियां उड़ा कर रखी पूरे सिस्टम की। इस प्रकार की जो कार्रवाई अगर आपने नहीं की तो साहब ये बड़ा दुख होगा सभी शहरवासियों के दिल में कि हमारे आयुक्त साहब इतने स्ट्रांग होने के बाद में पता नहीं क्यों। कमिश्नर साहब अगर आपके ऊपर कोई दबाव है तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जल्दी हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल पे आके इस बात का खुलासा करें कि आपने क्या कार्रवाई की। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।